हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। आज का जो सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स, वो रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट ऑफ टीचिंग मेथड्स। जैसा कि आपको पता है, हमने टीचिंग पेडागोजी है उसको कंप्लीट कर लिया है, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आपके लिए, जो कि टीचिंग मेथड्स का रहेगा। आपको पता चल पाएगा कि कितनी तैयारी या कितना आपने गेन किया है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, एक बार देखना। जो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, टाइम काफ़ी थोड़ा आपके पास, रिवीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपको, प्रैक्टिस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे मेथड करवा दिए हैं, जो कि मेन मेथड हैं वो भी और माइनर मेथड हैं वो भी। तो फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, 10-12 क्लासेस रहती हैं हमारी टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने किया था कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें क्या होता है, जो फोकस किया जाता है वो ग्रामर के ऊपर किया जाता है। ग्रामर का जो रूल होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, न कि जो हमारी ओरल स्किल होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ इसने पूछा कि नॉट ट्रू, ट्रू नहीं पूछा है। तो हम वन बाई वन ऑप्शन पढ़ेंगे। द गोल ऑफ द मेथड इज टू इनेबल लर्नर्स टू रीड लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। नहीं, ये तो करता है, इनेबल करता है, सक्षम बनाता है लिटरेचर को पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते और जो हमें मीनिंग नहीं पता होगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है फ्रेंड्स, उसमें मदर टंग का यूज किया जाता है। दूसरा है वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज्ड। यहाँ पे वोकेबलरी पे भी ध्यान दिया जाता है और ग्रामर के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एज ए टेक्निक। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन है उसी का यूज नहीं किया जाता। ओरल कम्युनिकेशन का यूज कहाँ किया जाता है, जो हमारा कम्युनिकेटिव मेथड है वहाँ पे, और जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम रूल बेस्ड हमारी ग्रामर होती है, जो साइंटिफिक ग्रामर होती है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। लास्ट है टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम। हाँ भाई, टीचर होता है वो सर्वे सर्वा होता है क्लास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका आंसर होगा। ओरल कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर लिमिटेशंस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें भी यही पूछा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूज नहीं किया जाता। द मेथड पुट ट्रेमेंडियस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज। ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। इसमें क्या किया जाता है, जो मदर टंग के जरिए जो रूल्स होते हैं ग्रामर को वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस आर ऑफन अनसेटिस्फैक्ट्री। ये होता है फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि फ्रेंड्स, मान लो एक क्लास है उसमें सभी IQ के बच्चे मिलेंगे आपको, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एक वर्ड को ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट करना ज़रूरी नहीं समझते, उनको अपने आप पता होता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स के भी मीनिंग बताने होते हैं। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कई बार अनसेटिस्फाई दिखाई देते हैं। द ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफन कन्फ्यूजेस स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारे अगर हम रूल बना देते हैं तो वो बच्चे को कंफ्यूज भी कर देते हैं। द मेथड रिक्वायर्स टीचर्स हु हैव नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन द फॉरेन लैंग्वेज। अब क्या है, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स, उसमें हमारी फ्लुएंसी ज़रूरी नहीं होती। ये फ्लुएंसी होती है डायरेक्ट मेथड में ज़रूर होती है, जो कम्युनिकेटिव जो हमारी अप्रोच थी उसमें ज़रूरी होती है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसमें फोकस किया जाता है ग्रामर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ है वो गलत रहेगा। आगे है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट फॉलोड इन द डायरेक्ट मेथड। अब बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, ये बता रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट जो लैंग्वेज है या टारगेट जो लैंग्वेज है उसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड ये होती हैं यूज डायरेक्ट मेथड में। और कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ये भी करवाई जाती है। यूज ऑफ स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज ये गलत है। नेटिव लैंग्वेज का यूज है वो कहाँ करवाया जाता है, जो हमारा ट्रांसलेशन मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, तो ये गलत है। क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज भी की जाती हैं
मीन्स क्या है, जो डायरेक्ट लैंग्वेज का जो डायरेक्ट मेथड है वो डायरेक्ट लैंग्वेज सिखाता है, उसमें नेटिव लैंग्वेज की कोई जगह नहीं होती है। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग क्लासरूम इंट्रैक्शन इज नॉट पेकुलियर टू द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ भी नए की फॉर्म में पूछा है कि यहाँ पे जो क्लास में इंट्रैक्शन होती है वो किस किस के बीच में नहीं होती, या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डायरेक्ट मेथड में नहीं आता। अब्सेंस ऑफ क्लासरूम इंट्रैक्शन, यही गलत है भाई, क्योंकि क्लासरूम में इंट्रैक्शन क्या होता है, वाद विवाद होना, अपनी अभिव्यक्ति पैदा करना। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, टीचर टू स्टूडेंट इंट्रैक्शन होगा, बच्चे और जो टीचर हैं वो बात करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की। स्टूडेंट टू टीचर इंट्रैक्शन, यहाँ बच्चा है वो सर से बात करेगा, जो टीचर होता है उससे बात करेगा। स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंट्रैक्शन, ये तीनों ही इंट्रैक्शन पाए जाते हैं, लेकिन अब्सेंस नहीं पाया जाता इंट्रैक्शन का क्लास में, ये गलत बात है। आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। यहाँ पे अब बात आ गई है स्ट्रक्चरल मेथड की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि नाम से ही पता है, स्ट्रक्चरल, जिसमें स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी नॉट ट्रू पूछा है। ये नॉट ट्रू वाले पता है क्यों है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि जो मेथड है उसमें क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं और एलिमिनेशन आपको करना आए। इन दिस मेथड द बेसिस ऑफ टीचिंग इज स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ये बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रक्चर और पैटर्न के ऊपर ध्यान दिया जाता है, होना चाहिए, ये बेस होता है। द स्ट्रक्चर्स आर केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड, ये भी बिल्कुल ठीक है, ग्रेड दिए जाते हैं और स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंटेड थ्रू क्लासरूम सिचुएशन एक्शन एंड पिक्चर्स, ये भी ठीक है। ठीक है, सिचुएशन पिक्चर और एक्शन के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर बनता है हमारे सेंटेंस का। द मेथड लीड्स टू द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये गलत है भाई, क्योंकि जैसे हमारा ट्रांसलेशन मेथड है वैसे ही ये मेथड है। ठीक है, और ऑडियो लिंग्वल मेथड है वो हमारे डायरेक्ट मेथड की तरह है, आपको इसी तरह आपको पहचान कर पाओगे। ठीक है, इसमें कम्युनिकेटिव स्किल है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, सेंटेंस फॉर्मेशन, पैटर्न और स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑडियो लिंग्वल मेथड। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा फ्रेंड्स, तो देखना, द टीचर प्रेजेंट ए डायलॉग विच स्टूडेंट रिपीट एंड इवेंचुअली मेमोराइज्ड, ये बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, ये इसमें है। यहाँ पे है, नॉट इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, नेटिव लैंग्वेज का कोई भी वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। आगे देखना, समटाइम्स द टीचर एक्ट आउट द डायलॉग, कई बार क्या होता है, टीचर स्टेटमेंट देता है और बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते हैं, जैसे हमारे डायरेक्ट मेथड में होता है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन कोर्स करते हैं उसमें होता है। फोर्थ है हमारा, एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइड, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें ग्रामर रूल नहीं पेश किए जाते, ये डायरेक्ट मेथड की तरह है फ्रेंड्स। ठीक है, जो ग्रामर रूल है वो किस में पेश किए जाते हैं, जो ट्रांसलेशन मेथड है और जो हमारा स्ट्रक्चरल मेथड है उसमें। आगे है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन ऑडियो लिंग्वल मेथड, नहीं की फॉर्म में पूछा है। डायलॉग मेमोराइजेशन ये होता है फ्रेंड्स, रिपीटेशन ड्रिल्स ये होता है, क्वेश्चन एंड आंसर ये भी होता है, यूज ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरी, ये मदर टंग है इसका यूज नहीं किया जाता। बाइलिंगुअल डिक्शनरी मीन्स क्या हुआ, बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में हो। तो यहाँ मैंने आपको बताया था ऑडियो लिंग्वल मेथड और डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर आप समझ के पढ़ोगे ना तो कहीं भी मार नहीं खाओगे, कैसे भी ऑप्शन कहीं से भी एग्जामिनर घुमा फिरा के दे। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब यहाँ पे अप्रोच से पूछा कि फ्रेंड्स जो हमारी कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज की जो अप्रोच है उसमें क्या ट्रू नहीं है। एरर्स फ्रॉम आर नॉट टॉलरेटेड
ड्यूरिंग फ्लुएंसी बेस्ड एक्टिविटीज़। यही गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कम्युनिकेटिव जो या हमारा मेथड हो चाहे हमारी अप्रोच हो, उसमें जो लैंग्वेज होती है उसमें फ्लुएंसी का ध्यान रखा जाता है। उसमें ये नहीं होता कि क्या कहीं पे बच्चे ने गलती कर दी तो हम वहाँ पे कांटा लगा देंगे, ठीक है। वहाँ पे बच्चे को बोलना आना चाहिए, कैसे भी बोले। दूसरा है द टीचर फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। ये बिल्कुल ठीक है, टीचर है वो फैसिलिटेटर होता है। द गोल इज टू एनेबल स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पे कम्युनिकेट करने का रूल टारगेट रखा जाता है कि बच्चे को इंग्लिश में ही क्या करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। द टीचर इवेलुएट्स नॉट ओनली द स्टूडेंट्स एक्यूरेसी बट ऑल्सो देयर फ्लुएंसी। ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि टीचर होता है वो एक परफॉर्मा तैयार करता है कि कहाँ आपने गलती की है, कहाँ आपने गलती नहीं की है, ठीक है। और बाकी ये नहीं होता एरर्स ऑफ फ्रॉम आर नॉट टॉलरेट। ये नहीं होगा कि भाई गलती की वो टॉलरेट ही नहीं होगी। जो हमारा टेस्ट है वो लिया जाता है कि कितना हमने स्पीक आउट किया, कितना हमने गेन किया है, लेकिन ये नहीं कि उसको हम टॉलरेट नहीं करें, ठीक है। फिर से टीचर बताएगा, एक फैसिलिटेटर है। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पे ये कहता है कि कौन सी बात ट्रू नहीं है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है। उसमें रोल प्ले किया जाता है। बच्चे को भाषा सिखाने के लिए हम उसको खेल खेल में सिखाएंगे। अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बलिंग सेंटेंस, जो हमारे जिगजैग वाले सेंटेंस होते हैं वो दिखाए जाते हैं बच्चे को, भी इसको पैटर्न में लगाओ। लैंग्वेज गेम्स खिलाए जाते हैं। ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न ये नहीं किया जाता, ठीक है। ड्रिलिंग नहीं करवाई जाती, बार बार अभ्यास नहीं करवाया जाता। आगे है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचर। यहाँ भी नॉट ट्रू पूछा है। द टीचर फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल ठीक है। ही एक्ट एज ए क्लासरूम मैनेजर, ये भी ठीक है, क्योंकि टीचर होता है ना वो एक फैसिलिटेटर होता है, गाइडर होता है, गार्जियन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और बच्चे की हेल्प करता है उसको सीखने। ही परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट एंड को कम्युनिकेटर, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बच्चे के साथ वो इक्वल साझेदार होता है सीखने में। ही एक्सरसाइजेज हिज अथॉरिटी, ये नहीं होता कि वो ये नहीं कि अपनी अथॉरिटी है उसको लेकर एक्सरसाइज कोई काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन थे, इनसे हमारे चारों ही मेथड क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।